हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 9 लेते हैं। इसका उपविषय है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, संगत तथा असंगत। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। हमारे पास दो चर में दो रैखिक समीकरण हैं। तो पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के रूप में है। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 के रूप में है। अगर इनका हम ग्राफ बनाएं तो किस किस तरह से ग्राफ बन सकता है। पहला केस, या तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। जैसे यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये काटती हुई रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। यहाँ पर एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, एक रेखा ने दूसरी रेखा को ढक लिया है, तो परस्पर ढकी रेखाएं हैं। और यहाँ पर दो रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हर बिंदु पर समान है, तो समान दूरी पर चलती रेखाएं हैं, इनको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशंस को, समीकरणों को इस रूप में लें तथा यहाँ पर चरों के गुणांक की तुलना करें। x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है। c1 तथा c2 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, अचर राशियाँ हैं। तो अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उनका अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। उनको हम संगत रेखाएं कहते हैं। ग्राफ के अनुसार पहला केस हो गया। दूसरा है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो संपाती रेखाओं का ग्राफ होगा। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, उनके अनंत हल होंगे, क्योंकि हर बिंदु पर पहली रेखा को दूसरी रेखा काट रही है, इसलिए इनके अनंत हल होंगे और इनका हल भी संगत होगा। तीसरा केस है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो समांतर रेखाओं का ग्राफ होगा। इनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही और इनके हल को हम असंगत हल कहते हैं। आइए हल करें, वह परिणाम देखें। तीन अलग अलग केस हैं। पहले केस में दो समीकरणें हैं। पहली समीकरण है x माइनस का 2y प्लस 1 बराबर 0। दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ पर 1 ले सकते हैं। a1 अपॉन a2 निकाला, a1 1 हो गया, a2 3 हो गया, तो 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 निकाला, माइनस का 2 बटे प्लस का 4, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 लिया, तो 1 बटे माइनस का 20 ये आ गया। हम देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर संगत रेखाएं हैं, अद्वितीय हल है, एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जैसा कि यहाँ पर पहले ग्राफ में दर्शाया गया है। दूसरा केस, 2x प्लस 3y माइनस का 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस का 18 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं। यहाँ पर हमने a1 अपॉन a2 लिया, 2/4 हो गया, इसको हल करेंगे 1 अपॉन 2 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 3/6, इसको हल करने के बाद 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 माइनस का 9 बटे माइनस का 18, इसको भी हल करेंगे हम, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ जाएगा। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं, संगत हल है, अनंत हल होंगे, संपाती रेखाएं होंगी, जैसा कि दूसरे केस में है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, अनंत बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इनके अनंत हल होंगे। अब हम तीसरा केस लेंगे। x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ पर x के साथ 1 लगा सकते हैं, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 होगा 2/4, इसको हल करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। c1 अपॉन c2 होगा माइनस के 4 बटे माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 कम 4, 4 × 12, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 दोनों बराबर हैं, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसलिए इनका हल असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखाएं होंगी, जैसा कि थर्ड केस में है। दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के लिए तालिका को सही उत्तर से पूरा कीजिए। ये हमें करना है। रैखिक समीकरण युग्म, हर एक केस में दो समीकरण दी गई हैं। पहला केस है इसमें 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, और ये 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0।
तो यहाँ पर हम A1/A2 करें तो क्या होगा, 2/4, ये 2/4 आएगा, 1/2 हो जाएगा। B1/B2 करें तो यहाँ पर -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। C1/C2 करें तो -8/-9, -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9 आ गया। तो हम देख रहे हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1। तो यहाँ पर ये केस हो गया असंगत, और असंगत का कोई हल नहीं होता, समानता रेखाएं होती। अब हम दूसरा केस लेंगे, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसके आगे 1 लगा देते हैं, तो इसमें होगा A1/A2 आ जाएगा 1/3, B1/B2 ये आ जाएगा -2, इसको सोल्व करेंगे तो -1, तो यहाँ पर क्या हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 1/3 है, B1/B2 -1/2 है, दोनों बराबर नहीं है। पहला केस हो गया। यहाँ पर संगत होगा, संगत का अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं। थर्ड केस है x + y = 6, तो थर्ड केस को हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, x + y = 6। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 1x + 1y - 6 = 0। दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 12, तो यहाँ पर 2x + 2y = 12 को -12 = 0 ले लें। तो इनसे A1/A2 आएगा 1/2, B1/B2 आएगा 1/2, ये भी हो गया। C1/C2 हो जाएगा -6/-12, -6/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यहाँ पर यह है संगत, अनंत हल है, अनेक हल हो गए, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं। तो इस तरह से हमने ये टेबल पूरी कर ली है तथा ये वर्कशीट भी पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।